friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, today I'm going to discuss with you about how to review mock CLAT. My dear students, appearing for mock CLAT is one of the very important part for your preparation, and the students who are not able to review mock are not able to jump on their scores. My dear students, आपने अगर 10-12 मॉक दे दिए हैं और अगर आप अपने एक पर्टिकुलर नंबर पे ही रुके हैं, अगर आप उस नंबर से आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का है। बिकॉज इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ साइंटिफिक मेथड आपके साथ बात करना चाहूंगा जिसके द्वारा आप अपने स्कोर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मॉक का रिव्यू करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स? द स्टेप नंबर 1 इज द राइट डेटा कलेक्शन. आफ्टर एवरी मॉक यू मस्ट कलेक्ट राइट अमाउंट ऑफ डेटा. माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको यह पता होगा कि जो भी बच्चा अगर अपनी एग्जामिनेशन, अपने परफॉर्मेंस का रिव्यू नहीं करता है, अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से इवेल्युएट नहीं करता है, ठीक है, वो बंदा ये पक्का है कि वो अपने स्कोर को बड़ा नहीं कर पाता है। ठीक है, स्कोर बड़ा करने के लिए, हायर पोजीशन पे पहुंचने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को एक ऐसे जज करना, उसको डायग्नोस करना, उसको टेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही एक ऐसे इस पर्टिकुलर टेस्ट का मकसद है। ठीक है, पर जो रिव्यू करने की बात आती है तो खुद ही करना पड़ता है ना। ठीक है, कोई और थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट है डेटा कलेक्शन, दूसरा मैं एक्सप्लेन करूंगा इन डेप्थ एनालिसिस, तीसरा कैसे बेंचमार्किंग करना, और चौथा कैसे एक्शनेबल इनसाइट्स आती है और उसके ऊपर से वी हैव टू आइडेंटिफाई सर्टेन टारगेटेड प्रैक्टिस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट आर द डेटा वी हैव टू कलेक्ट? ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, the most important part which I will recommend for everyone to do is this. ठीक है, after you appear for your mock test, ठीक है, write down every question, ठीक है, 1 2 3 4 5 and up to your 120, and mention what was your response. Look at your response. Response आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डिलेड रिस्पॉन्स और दूसरा होता है इंस्टंटेनियस रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स होता है? इंस्टंटेनियस, मतलब आपने क्वेश्चन देखा और आपको आंसर पता था, आपने टिक करा। ठीक है, या आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आप उसका प्रोसेस कर रहे थे, जिसका डायरेक्शन आपको पता ही था, भले आपको उसमें 30 40 60 सेकेंड्स लगे, एंड देन यू गॉट योर आंसर, दैट्स योर इंस्टंटेनियस रिस्पॉन्स. द सेकेंड रिस्पॉन्स इज अ डिलेड रिस्पॉन्स. Delayed response means either you did not know the method, so you just tried, थोड़ा हाथ पर मारा and you get something, or you did not know, we can say, the entire idea, आपने थोड़ा बहुत लॉजिक लगाकर उसको कनेक्ट मारा, ठीक है, या you can say आपको मतलब जो उसका अप्रोच है, उसका जो मेथड है वही नहीं पता था. That's called delayed response. ठीक है, सो डिलेड रिस्पॉन्स सबसे पहले लिखते रहिए आई डी, कैसा है आपका रिस्पॉन्स वो लिखिए. वो रिस्पॉन्स लिखने के बाद चेक फॉर एक्यूरेसी कि राइट है, रॉन्ग है, राइट है, रॉन्ग है, चेक करिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बराबर है. अब वो लिखने के बाद यू विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज विच आई विल एक्सप्लेन इन अ फ्यू मिनट्स. ठीक है, तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आपका आईडी पेपर होने के बाद तुरंत, ठीक है, पेपर में लिख दीजिए तुरंत आपका इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स था या डिलेड रिस्पॉन्स था. पेपर खत्म होने के 1 घंटे में आपको यह पक्का याद होगा. देन कम्स योर एक्यूरेसी, आपने राइट रॉन्ग लिख दिया, यस और नो. और तीसरा पार्ट यू कैन से चेक द एवरेज टाइम टेकन पर सेक्शन. ठीक है, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण डेटा आपको कलेक्ट करना है. Yes or no? ठीक है, great. And then what happens? Then you go for your analysis. ठीक है, किस चीज का एनालिसिस करेंगे? जैसे आप देखेंगे आईडी एनालिसिस. आईडी एनालिसिस में आपके पास एक से 4 तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे. इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स दिया, राइट हुआ. इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स दिया, गलत हुआ. डिलेड राइट हुआ और डिलेड गलत हुआ. यस और नो? तो आपके पास ये 4 तरीके के एक ऐसे रिस्पॉन्स आएंगे. उनमें से आपको
3 तरीके के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। इंस्टेंटेनियस गलत हुआ, बिल्कुल काम का है। डिलेड में दोनों काम के हैं, ठीक है, कि भैया राइट भी हुआ रॉन्ग भी हुआ, बिल्कुल ध्यान दीजिए। किस चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट फोकस आफ्टर यू कैन से डूइंग दिस आईडी एंड एक्यूरेसी एनालिसिस, यू मस्ट चेक कि क्या गलती किस चीज की थी, है ना। आप फोकस करेंगे गलती किस चीज की थी, उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। क्या आपका गलती कॉन्सेप्ट का था, ठीक है। सो इसको मैं एक अच्छी तरीके से नाम देना चाहूंगा, ठीक है ना। लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट वे। आई विल राइट डाउन दिस एज यू कैन से एरर एनालिसिस, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन इसको, एरर एनालिसिस, बराबर है। व्हाट हैपेंस इन द एरर एनालिसिस, वी विल आइडेंटिफाई कि ये जो मेरी गलतियां हुई वो किस वजह से हुई। क्या कॉन्सेप्ट की गलती हुई, क्या इंटरप्रिटेशन की गलती है, क्या एप्लीकेशन की गलती है। राइट डाउन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि मेरी गलती कॉन्सेप्ट की है या एप्लीकेशन की है या यू कैन से इंटरप्रिटेशन की है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे आपको यह पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का प्रॉब्लम हुआ या आपको मिस इंटरप्रेट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। कोई डेटा था जो आप सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कोई फैक्ट आप सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, कोई लॉजिकल पार्ट था, कोई वोकैब था आप सही से देख नहीं पाए, ठीक है। एंड देन द एप्लीकेशन की जब आपको समझ तो आ गया, एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग that information to your question, ठीक है, you did not apply in a right way, ठीक है। सो ये आप देखेंगे, बराबर है। तो ये आपका पहला एनालिसिस, उससे आपको तगड़ा इंसाइट मिलेगा, ठीक है, आपको तगड़ा इंसाइट मिलेगा। मैं उस पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। एंड देन टाइम टेकन पर सेक्शन, ठीक है। उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसका एनालिसिस ये करना है कि मानो आपको पता है कि आपके पास आरसी है, यू आर गोइंग टू गिव 25 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग है, यू आर गोइंग टू गिव 25 मिनट्स, ठीक है। लीगल है, यू आर गोइंग टू गिव 35 मिनट्स, ठीक है। फॉर जीके यू आर गोइंग टू गिव 15 मिनट्स एंड फॉर योर मैथ यू आर गोइंग टू गिव 15 मिनट्स। यस और नो। अब आप ये देखिए कि सही में आप इस टाइम के मुताबिक जा पाए कि नहीं जा पाए, ठीक है। कौन से सेक्शन ने सबसे ज्यादा टाइम ले लिया और क्यों लिया वो आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी जानकारी अगले मॉक के लिए मिलेगी कि ओके आई एम टेकिंग मोर टाइम इन लीगल, सो आई हैव टू इंप्रूव माय स्पीड इन लीगल। आई एम टेकिंग मोर टाइम इन लॉजिक, ठीक है, और आई एम टेकिंग मोर टाइम इन जीके, सो देयरबाय यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मॉक कि अगले मॉक में मुझे क्या चीजों का ध्यान करना है। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो टाइम टेकन पर सेक्शन। एरर एनालिसिस में भी ये देखिए कॉन्सेप्चुअल एरर है, टाइम प्रेशर का एरर है, किस चीज का एरर है, इंटरप्रिटेशन का एरर है, एप्लीकेशन का एरर है। आइडेंटिफाई करिए और उसके लिस्ट बनाइए, और उसके लिस्ट बनाने की वजह से व्हाट विल हैपन इज यू विल बी इन अ पोजीशन टू कम टू दिस एक्शनेबल इनसाइट्स कि आप उस पार्ट पे आ पाएंगे कि मुझे अपनी पढ़ाई को किस तरीके से ट्विकिंग करना है, कहां पे चेंजेस करना है, क्या चीज पे मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा मेरी वीकनेसेस अगर कोई है तो उसके ऊपर मैं टारगेटेड प्रैक्टिस करूं। आंखें बंद करके सब चीजों का प्रैक्टिस नहीं कर सकता मैं। आई हैव टू गेट इनटू दोस गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहां पे मैं ड्रिल लगा दूंगा कि मेरा पर्टिकुलर एरिया में स्पीड कम थी, तो घिसाई करके मैं ड्रिल करते करते उसमें स्पीड बढ़ाऊंगा। ये सुनो, एक हफ्ता ट्राई करूंगा तो पक्का ही स्पीड बढ़ेगी। ये सुनो, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, सो आई विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रंट, ठीक है, सो दैट आई कैन एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में मैं गलती ना करूं। सो दोस आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू विल बी डूइंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज डू द बेंचमार्क, ठीक है। एक होगा आपका खुद का बेंचमार्क और एक होगा आपका पीयर के साथ बेंचमार्क, ठीक है। सेल्फ बेंचमार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके 120 में से 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स नहीं आता है, ठीक है, तो भैया आपको पीयर देखना ही नहीं है, आपको देखना है खुद का कि मैं कैसे करके वो 80 के ऊपर लाऊं, बाकी लोगों को भूल जाओ, ठीक है। बट द टाइम यू स्टार्ट गेटिंग 80 प्लस, लुक एट योर पीयर्स, ठीक है, सी कौन सा सेक्शन में वो सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, है ना। इन चीजों पे ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सब आपके पास मेथड है रिव्यू करने का, ठीक है। आई होप दिस रिव्यू ऑफ
मतलब द डिटेल्ड रिव्यू विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट वेरी गुड स्कोर। दोस्तों ये ध्यान रहे, कभी भी मुझे स्कोर बढ़ाना है, दिस इज माई स्कोर, ठीक है, दिस इज माई स्कोर एंड दिस इज व्हाट लेट अस से माई टारगेट स्कोर, दिस इज माई टारगेट स्कोर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन दोनों में जो गैप है, दिस गैप, ये गैप किस वजह से होता है? प्राइमरली दो चीजों से होता है गैप, ठीक है ना, प्राइमरली दो चीजों से हो सकता है। लेट मी राइट इन अ डिफरेंट वर्ड, यस। पहला है नॉलेज का गैप। किसका गैप है भैया? नॉलेज गैप है, ठीक है। और दूसरा है एफिशिएंसी का गैप, यस और नो। और ये दोनों चीज के बारे में आपके पास राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नॉलेज का गैप और एफिशिएंसी का गैप। एफिशिएंसी मतलब क्या स्पीड में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या गिवन टाइम में आप उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, दैट इज एफिशिएंसी गैप, है ना, ठीक है। और दूसरा होता है नॉलेज का गैप, ठीक है। ये दोनों चीज को इंप्रूव करने के लिए ये जो रिव्यू का तरीका मैंने बताया है, दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल। यूज करिए उसको एंड आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेन वंडरफुल बेनिफिट। दोस्तों अगर आप ये रिव्यू करते हैं, उसके बाद अगर आपके स्कोर में बढ़ोतरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर यू कैन से क्वेरीज एंड वुड लाइक टू बी हैप्पी टू नो दैट यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।